Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter Nervous System for class 10th and Neural Control and Coordination for class 11th. In this part we are going to cover division of nervous system, human brain, division of brain, forebrain, midbrain and lastly hindbrain. Okay. So let's start. First of all, division of nervous system. The nervous system is divided into three important parts. The first one is known as central nervous system, which consists of brain and spinal cord. Okay, it controls and coordinate of all the body activities. बॉडी में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा का सारा ये कंट्रोल करता है थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी. बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, कंसिस्ट करता है. इट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ नर्व्स. इसके अंदर में दो टाइप के नर्व्स इंक्लूड होती हैं. पहला होता है 12 पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, और सेकेंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. एंड बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये कंट्रोल, उनकी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है. ठीक है ना. ये जो होता है आपके फर्दर टू टाइप्स के में डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन इज़ नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंडीशन जो होता है वो जब बॉडी में नॉर्मल कंडीशन होती है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है, और जब बॉडी आपकी स्ट्रेस कंडीशन में होती है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. द नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहलाता है. जैसे कि कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वैसे ही ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. एंड दिस इज द ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए. ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रेनियम. ब्रेन की आउटर कवरिंग को हम क्रेनियम कहते हैं. हमारा जो ब्रेन होता है काफ़ी डेलिकेट पार्ट होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं. ओके, इट वेज अबाउट 1.4 kg. इसकी जो वेट होती है 1.4 kg की होती है. एंड इट फॉर्म्स अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर के आपका जो ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है. ओके, द ब्रेन इज कवर्ड विथ 3 इम्पॉर्टेंट लेयर्स. ब्रेन में जो होती हैं वो ब्रेन जो होता है आपका 3 इम्पॉर्टेंट लेयर्स से मिलकर के बनता है. दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस. इन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है ड्यूरा मैटर, द सेकेंड वन इज आर्केनॉइड एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज पाया मैटर. ओके, जो 3 लेयर्स होती हैं जिससे कि आपका ब्रेन बना हुआ होता है वो आपके मेनिंजेस कहलाते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर. ड्यूरा का मतलब होता है टफ एंड मैटर मीन्स मदर. जो लेयर बहुत टफ होती है उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं. ये आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ फिब्रस इन नेचर. काफ़ी टफ होती है, फिब्रस होती है, फिब्रस लेयर होती है, और प्रोटेक्टिव लेयर होती है. क्या करती है? प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ओके, द सेकेंड मिडिल लेयर आपकी आर्कनॉइड होती है. काफ़ी डेलिकेट होती है और ये कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, जो कि आपकी कोलेजन फाइबर का जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क जो होता है आपका आर्कनॉइड लेयर को फॉर्म करता है. ठीक है, ये भी फिब्रस लेयर होती है, फाइबरस इन नेचर होती है. द थर्ड वन इज नोन एज पाया मैटर. पाया मैटर जो होता है, पाया का मतलब होता है नरिशमेंट. पाया का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट. ठीक है, मैटर मीन्स लेयर. जो लेयर आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड एज पाया मैटर. सबसे इनर लेयर मोस्ट लेयर होती है और हाईली वास्कुलर इन नेचर होती है. बहुत ही पतली होती है, हाईली वास्कुलर इन नेचर होती है, फुल ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड
ये जो होती है आपकी स्क्वैमस सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। जस्ट बिलो द पाया मैटर के जस्ट नीचे जो होता है वो आपका ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ इट इज द कैसे ये पूरा होता है। सो दिस इज द जो पूरा ब्रेन होता है, दिस इज द, यहाँ पे आपका ये ब्रेन प्रेजेंट होता है, दिस इज द ब्रेन पार्ट। ये लेयर जो होती है वो आपकी पाया मैटर कहलाती है। देन उसके बाद आपका एराकोनॉइड लेयर होती है, एंड द सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो आपकी ड्यूरा मैटर की होती है, ठीक है। ड्यूरा मैटर के ऊपर में जो आपकी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो ड्यूरा मैटर पूरा ब्रेन जो होता है इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो आपकी ड्यूरा, इनके बीच में इन मेनिंजेस के बीच में यानी ड्यूरा मैटर और एराकोनॉइड, दिस इज द ड्यूरा मैटर, दिस इज द आर्कनॉइड, दिस इज द पाया मैटर, और ये आपका ब्रेन होता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर और एराकोनॉइड के बीच के जो स्पेस होती है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और एराकोनॉइड और पाया मैटर के बीच में भी फ्लूइड भरा होता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज दिस फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो मेनिंजेस की जो लेयर होती है ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड और पाया मैटर, इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज cerebrospinal fluid which protects the brain against shock and mechanical injury। इसका फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? किसी भी शॉक और मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स, ये लेयर्स होती है और इनके बीच में क्या भरा होता है? आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। एराकोनॉइड लेयर में सर्टेन विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्टेन कहीं पे क्या होते हैं? विलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ स्पेस में ज़्यादा हो जाता है, ये सर्टेन विलाइज प्रेजेंट होते हैं। दीज विलाइज आर कॉल्ड एज एराकोनॉइड विलाई। इसे हम क्या कहते हैं? एराकोनॉइड विलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये विलाई से कहते हैं एराकोनॉइड लेयर को के स्पेस को बढ़ाने में, मतलब इसके स्पेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर लेयर में सर्टेन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टेन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन साइनसेस में क्या भरा होता है? ब्लड भरा होता है। इन साइनसेस में क्या होता है? ब्लड भरा होता है। ये साइनसेस में जो आपके एराकोनॉइड विलाई होती हैं क्या होती हैं? ये डिप्ड होती हैं। एराकोनॉइड विलाई क्या होती है? इन साइनसेस में डिप्ड होती है, ठीक है। तो जो ड्यूरा मैटर में साइनसेस प्रेजेंट होता है, दिस साइनसेस आर कॉल्ड एज क्रैनियल वेनस साइनसेस। इसे हम क्या कहते हैं? क्रैनियल वेनस साइनसेस। तो ड्यूरा मैटर में सर्टेन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट साइनसेस इज कॉल्ड एज क्रैनियल वेनस साइनसेस। इसमें क्या साइनसेस कहते हैं? क्रैनियल वेनस साइनसेस कहते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है कि ब्लड आपका फिल्ड होता है, और एराकोनॉइड विलाई जो होती है इन्हीं साइनसेस में क्या होती हैं? वो डिप्ड होती हैं। क्या होती हैं? डिप्ड होती हैं, ठीक है ना। सो ड्यूरा मैटर और एराकोनॉइड के बीच की जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरा मैटर और एराकोनॉइड के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और एराकोनॉइड और पाया मैटर के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस। इसे हम क्या कहते हैं? सब एराकोनॉइड स्पेस कहते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन आई रिपीट, 3 लेयर्स की बनी होती है, ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड, पाया मैटर। पाया मैटर के नीचे आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये पूरा का पूरा जो होता है एक आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है, कवरिंग इज कॉल्ड एज क्रेनियम, ठीक है। ड्यूरा मैटर और एराकोनॉइड के बीच के स्पेस को हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। एराकोनॉइड और पाया मैटर के बीच के स्पेस को हम कहते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस, जो कि फ्लूइड्स में भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। एराकोनॉइड लेयर में सर्टेन विलाइज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एराकोनॉइड विलाई कहते हैं, और ड्यूरा मैटर में सर्टेन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रैनियल वेनस साइनसेस कहते हैं। एराकोनॉइड विलाइज जो होते हैं इन्हीं साइनसेस में डिप्ड होते हैं। साइनसेस में क्या भरा होता है? आपके ब्लड जो होता है वो फिल्ड होता है, ठीक है। तो ब्लड में जो होती हैं वो पूरी तरीके से विलाई क्या होती हैं? वो डिप्ड होती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ये आपका ह्यूमन ब्रेन हो गया। ह्यूमन ब्रेन जो होता है जस्ट पाया मैटर के नीचे में जो होता है वो आपका ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। एंड होल ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय आउटर कवरिंग कॉल्ड एज क्रेनियम, जो कि काफ़ी टफ इन नेचर होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ओके,
जो ब्रेन होता है वो आपका सर्टेन मैटर में डिवाइड होता है, यानी पूरा ब्रेन जो होता है वो दो मैटर में डिवाइड होता है, दो कलर्ड में, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो कलर्ड में डिवाइड होता है, एंड दैट मैटर इज कॉल्ड एज ब्रेन मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन मैटर कहते हैं। इन्हीं डिवीजन ऑफ मैटर, ब्रेन मैटर के डिवीजन से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में न्यूरॉन का बॉडी पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है और उसका एक्सॉन पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो जो दो तरीके के ब्रेन मैटर होते हैं, तो पहला होता है आपका ग्रे मैटर और दूसरा होता है वाइट मैटर। ठीक है, तो पूरा ब्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है? ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिवाइडेड होता है। जो वाइट मैटर होता है, जो वाइट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इट इंक्लूड्स द एक्सॉन पार्ट। ये क्या करता है? एक्सॉन पार्ट को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो सपोज दिस इज द योर ब्रेन, दिस इज द ब्रेन, ये आपका ब्रेन हो गया। ब्रेन में सर्टेन ग्रे मैटर्स और वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रे मैटर होता है ये आपका कॉर्टेक्स रीजन, ये आपका ग्रे मैटर हो गया। बाहर का कॉर्टेक्स पोर्शन, जो आपके ब्रेन का बाहर का जो पोर्शन होता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। ये ग्रे मैटर जो होता है न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो होती है, बॉडी और डेंड्राइट्स, ठीक है ना, जो डेंड्राइट्स ये आपके क्या इंक्लूड करते हैं? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पार्ट को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, और जो नीचे का पोर्शन बच रहा है मेड्यूला, दिस इज द वाइट मैटर। वाइट मैटर इस कहते हैं हम इसे। वाइट मैटर में क्या होता है? न्यूरॉन्स के सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितना ग्रे पोर्शन आपको दिखेगा, जो ग्रे पोर्शन प्रेजेंट होगा वो आपका कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, और इसके ये सिर्फ इंक्लूड करता है न्यूरॉन के बॉडी पार्ट को, यानी साइटॉन पार्ट को इंक्लूड करता है। ठीक है, और जो वाइट मैटर होता है वो इंक्लूड करता है एक्सॉन पार्ट को, न्यूरॉन के क्या करता है? एक्सॉन पार्ट को वो इंक्लूड करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, the second is mid brain, and the third is hind brain. Okay, so brain is the enlargement of anterior part of spinal cord. spinal cord के anterior part को अगर हम enlarge कर दें तो आपका brain जो होता है वो form होता है, and it is divided into 3 important parts. The first one is known as forebrain, the second one is known as mid brain, and the third one is called as hind brain. थर्ड वन को क्या कहते हैं? hind brain कहते हैं। जो forebrain होता है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम, डाइसेफेलिन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। ओके, जो आपका फोर ब्रेन होता है, यू कैन सी हियर इन द फिगर, दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। सबसे हाइंड ब्रेन जो होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है, हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि इसमें 3 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, the second one is it's not given in the figure, the second one is dicephalon, and the third one is called as olfactory lobes. थर्ड क्या होता है आपका? olfactory lobes होते हैं। ठीक है ना, डाइसेफेलिन जो होता है वो आपका थैलेमस को इंक्लूड करता है, हाइपोथैलेमस को इंक्लूड करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को इंक्लूड करता है। डाइसेफेलिन जो होता है वो आपके 3 पार्ट्स को इंक्लूड करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, द सेकेंड वन इज नोन एज मिड ब्रेन। सेकेंड डिवीजन जो होता है उसे मिड ब्रेन कहते हैं, जो कि ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्रल पार्ट को इंक्लूड करता है। ऑप्टिक लोब्स ऑफ सेरिब्रल पार्ट जितने होते हैं उसको ये इंक्लूड करता है। ठीक है, द थर्ड डिवीजन ऑफ ब्रेन इज नोन एज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका सेरिबेलम, सेकेंड होता है आपका पॉन्स विलाई, और थर्ड होता है आपका मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है ना, ये आपके हाइंड ब्रेन के अंदर में आते हैं। ओके, नाउ विल सी ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल्स। द नेक्स्ट इज फोर ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन देखते हैं। फोर ब्रेन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज सेरिब्रम, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डाइसेफेलिन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ओके, सेरिब्रम क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपका सेरिब्रम कहलाता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्रेन के जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं उनको सबको ये ही कवर कर लेता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये क्या होता है?
जो आपका फोरब्रेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दो बीच से डिवाइडेड होता है, एंड राइट एंड लेफ्ट पार्ट जो कहलाता है वो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहलाता है. नाउ आई विल शो यू. सपोज दिस इज योर ब्रेन. बीच से दिस इज द सेरिब्रल पार्ट जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा इंक्लूड करता है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं. ये क्या होता है, बीच से एक काफ़ी थिक क्लेफ्ट के थ्रू डिवाइडेड होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट. इसे हम क्या कहते हैं, क्लेफ्ट कहते हैं, जिससे कि दो पार्ट को डिवाइड करता है. वन इज नोन एज द लेफ्ट पार्ट. एक पार्ट को हम लेफ्ट कहते हैं और एक को हम राइट पार्ट. दिस इज योर राइट हेमिस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लेफ्ट हेमिस्फेयर. एक को हम क्या कहते हैं, राइट हेमिस्फेयर कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ सेरिब्रम को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ठीक है, और जो इसको डिवाइड करता है दैट डीप मीडियन इज नोन एज क्लेफ्ट. लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप होता है नेचर. ठीक है ना. इसमें क्या होता है, द नर्व फाइबर्स जो आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, ये जो आपके दोनों हेमिस्फेयर हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, सर्टेन नर्व्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो इधर की इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी लेफ्ट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ब्रेन में आती है, फिर राइट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आती है. तो ये दूसरे आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं, दोनों आपस में, क्योंकि डिवाइडेड है तो दोनों आपस में जो कनेक्ट होते हैं ये सर्टेन नर्व फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ये नर्व फाइबर्स आपके कहलाते हैं कॉर्पस कैलोसम. इस नर्व फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. ठीक है, विच ट्रांसफर्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू अनदर हेमिस्फेयर, जो कि एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर के इन्फॉर्मेशन को वो राइट में ट्रांसफर करता है, राइट हेमिस्फेयर की इन्फॉर्मेशन को वो लेफ्ट में ट्रांसफर करता है. ओके, ईच हेमिस्फेयर इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. जो हेमिस्फेयर होती है वो क्या होती है, वो हॉलो होती है इनसाइड में, एंड इट वॉल इज थिक, एंड इस जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है. इसकी हेमिस्फेयर की वॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है. ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जो आपकी ब्रेन का जो वॉल होता है, वो आप जो ब्रेन होता है वो दो तरीके के मैटर से मिलकर के बनता है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज वाइट मैटर. ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलकर के बनता है. ग्रे मैटर जो होता है वो आपका कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो कि न्यूरॉन्स के सेल बॉडी को इंक्लूड करता है. और जो इनर पोर्शन होता है वाइट मैटर, वो क्या करता है, वो न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट को इंक्लूड करता है. ठीक है, दिस इज द ब्रेन. सपोज दिस इज द लेयर, दिस इज द हेमिस्फेयर. ये हेमिस्फेयर, अगर हम इस हेमिस्फेयर के एक पार्ट को देखें तो इसमें सर्टेन आपको कई सारे ग्रे मैटर और वाइट मैटर, यानी जितना ग्रे पोर्शन होगा दैट इज कॉर्टेक्स रीजन कहलाएगा, और ये आपके सेल बॉडी को इंक्लूड करेगा. जितना आपको वाइट कलर में पार्ट दिख रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज वाइट मैटर, और ये सिर्फ आपके एक्सॉन पार्ट को इंक्लूड करता है. ठीक है, अच्छा, ये पूरे जो आपका जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ये जो आपका जो ये कॉर्टेक्स रीजन है, जो आपका ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है इसके अंदर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स फील्ड होता है. ये कॉर्टेक्स जो होता है वो 5 मिलीमीटर थिक होता है. इट इंक्लूड्स सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स के सेल बॉडी को इंक्लूड करता है. कॉर्टेक्स रीजन जो होता है वो सेल बॉडी को इंक्लूड करता है. उसकी जो थिकनेस होती है वो 5 मिलीमीटर की होती है. ठीक है ना. जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ये स्ट्रेट नहीं होता, फोल्ड्स में होता है. एज आई लेट मी क्लियर फर्स्ट. या तो मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द ब्रेन. ये सपोज एक पार्ट है ब्रेन का, इसमें सर्टेन कॉर्टेक्स रीजन जो होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज कॉन्व्यूलेशन. इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्व्यूलेशन कहते हैं. ठीक है, एक पर्सन में जितने ज़्यादा कॉन्व्यूलेशन होते हैं उतना ज़्यादा वो पर्सन इंटेलिजेंट होता है. तो जितने ज़्यादा फोल्ड्स किसी ह्यूमन के ब्रेन में जितने ज़्यादा फोल्ड्स, जितने ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, उतना ज़्यादा वो पर्सन क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट होता है. क्यों? बिकॉज इट एक्वायर मोर एरिया एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है ना. क्या कहता है, जितना आप किसी एक धागा लीजिए, धागा को अगर आप किसी एक छोटी सी डिब्बी के अंदर में अगर रखना है तो आप उसे फोल्ड करके रख देंगे. ठीक है ना. तो जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा स्पेस जो होगा वो धागे के थ्रू कम
घेरेगा, ठीक है। तो वो उसमें फोल्ड ज़्यादा होंगे पर स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में धागा, ज़्यादा लेंथ में धागे को इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। और अगर धागे को आप स्ट्रेट रखना चाहेंगे उस डब्बे के अंदर में, तो थोड़ा सा ही पार्ट आएगा, बाकी पूरा पार्ट धागे का नहीं आ पाएगा, ठीक है। वैसे ही ब्रेन में जितने नंबर में फोल्ड्स होंगे, जितना ज़्यादा फोल्ड्स होंगे, यानी सेरिब्रम पार्ट जितना ज़्यादा फोल्डेड होगा, उतना ज़्यादा उसमें जितने ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस होंगे, उतना ज़्यादा पर्सन इंटेलिजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा नंबर में सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो सेल्स ज़्यादा नंबर में काम करेंगे, ठीक है ना। और जितने कम कॉन्वोल्यूशंस होंगे तो कम सेल्स प्रेजेंट होंगे और कम वो ब्रेन क्या करेगा, कम फंक्शन करेगा, कम काम करेगा, ठीक है ना। तो कॉन्वोल्यूशंस, ये जो आपके जो फोल्ड्स दिख रहे हैं हम कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं। ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, जो कि कौन से सेल्स, न्यूरॉन्स से मिलकर के बने हैं। ये न्यूरॉन्स के साइटोन पोर्शन को कैरी करते हैं, यानी सेल बॉडी को कैरी करते हैं, ठीक है। जो आपका ये जो डिप्रेशन पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ में, ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन कहला रहा है, इसे हम कहते हैं सल्सस। इसे हम क्या कहते हैं? सल्सस या सल्साई कहते हैं, SULCUS, ठीक है। और ये जो बल्जिंग पोर्शन, ये जो आपको उठा हुआ पोर्शन कहला रहा है, दिस इज नोन एज गायरी। इसे हम क्या कहते हैं? गायरी कहते हैं, ठीक है ना। जो कि बल्ज रीजन होता है उसे हम गायरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्वोल्यूशंस होते हैं ये सल्साई और गायराई के बने होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रूव्स जो आपको दिख रही हैं, जो फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये इन्हें फोल्ड्स को क्या हम कहते हैं? गायरी या सल्साई कहते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा ये कॉन्वोल्यूशन, जितने ज़्यादा ये फोल्ड्स या ग्रूव्स होंगे, उतना ज़्यादा इंसान क्या हो जाता है? आपका इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और ये जो फोल्ड्स रीजन होता है क्या कहलाता है? ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन, यानी ग्रे मैटर कहलाता है। और जो प्लेन रीजन होता है, नीचे जो आपको प्लेन रीजन दिख रहा है, दिस इज नोन एज व्हाइट मैटर। इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, ओके। सो ब्रेन जो होता है वो आपका दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से, ओके। तो नेक्स्ट सेरिब्रम पार्ट में अब सर्टेन जो सेरिब्रम पार्ट होता है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, second is parietal lobe, third is occipital lobe and the fourth one is called as temporal lobe. क्या कहते हैं हम? टेम्पोरल लोब कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेरिब्रम पार्ट होता है सर्टेन लोब्स में डिवाइडेड होता है, जो 4 लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है ये रीजनिंग के लिए हेल्प करता है, यानी कोई चीज़ सोचने के लिए, रीजन के लिए फ्रंटल लोब वर्क करता है। सेकेंड वन इज पैराइटल लोब जो होता है वो बॉडी के मूवमेंट के लिए, इसमें जो भी मूवमेंट के लिए जो नर्व्स होती हैं वो वर्क करती हैं। और फोर्थ वन इज ऑसिपिटल लोब, और जो विजन के लिए जो नर्व्स होती हैं वो आपके ऑसिपिटल लोब में वर्क करती हैं। और टेम्पोरल लोब जो होता है वो आपका हियरिंग, जो भी हियरिंग ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो हियरिंग के लिए वर्क करती हैं, वो आपके टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है उसको रोड क्रॉस करनी है, ठीक है ना। वो पर्सन रोड के कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसको क्या है, ये सोचना है कि हमें कब रोड क्रॉस करनी है, जब कोई गाड़ी वहाँ पे ना हो। उस समय उसके ब्रेन का क्या पार्ट वर्क करेगा? फ्रंटल लोब वर्क करेगा, यानी वो सोच रहा है, थिंक कर रहा है, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट उसको क्या करता है, उसकी आइज़ वर्क करेंगी, उसको देखना है, उसने सोच लिया कि हमें रोड क्रॉस करनी है, फिर उसकी आइज़ वर्क करेंगी कि हमें ये देखना है कि गाड़ी कब रोड में नहीं आ रही है, मतलब गाड़ी कब रोड में क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस समय उसकी क्या वर्क करेंगी? आइज वर्क करेंगी, जो कि आपका क्या हो जाएगा? ऑसिपिटल लोब्स। उस समय क्या ब्रेन का कौन सा पार्ट वर्क करेगा? सेरिब्रम का ऑसिपिटल लोब वर्क करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी भी विजन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसकी बॉडी क्या करेगी? उसका हाथ पैर वो हिलाएगा नहीं, चलने की कोशिश करेगा, मूवमेंट होगी उसकी बॉडी में, एंड दैट विल बी बाय पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होता है? वो बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो जितने भी बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो सारे के सारे नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके पैराइटल लोब में, ठीक है। अब अगर सपोज कोई गाड़ी उस बीच में आ जाती है तो वो हॉर्न देगी, और वो सुनने के लिए जो हॉर्न जो उसको सुनाई पड़ेगा, वो साउंड कहाँ से सुनाई पड़ेगा? टेम्पोरल लोब के थ्रू। कहाँ सुनाई पड़ेगा? टेम्पोरल लोब, यानी जो भी साउंड के लिए जो भी नर्व्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपके टेम्पोरल लोब से प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दीज आर द 4 लोब्स विच आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 4 ब्रेन इज नोन एज डाइसेफेलिन। डाइसेफेलिन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 4 पार्ट्स को डाइसेफेलिन इंक्लूड करता है। थैलेमस का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स द इमोशन एंड सेंसरी इम्पल्सेस ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, लाइट एंड प्रेशर, ओके।
हाइपोथैलेमस जो होता है कंट्रोल्स द थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर, हार्मोनल सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारा का सारा क्या कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्लीप एंड स्ट्रेस, स्लीप और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जो दो तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सर्टेन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और ये बताने में हेल्प करते हैं कि कौन सा न्यूरॉन किस जगह पे जाकर के वर्क करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो सारे के सारे न्यूरॉन्स को जैसे कि आइज़ के न्यूरॉन्स, जैसे ऑसिपिटल लोब में जितने न्यूरॉन्स जाने हैं वो सपोज फ्रंटल लोब में ना चले जाएं, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है, आपका डाइसेफेलिन थैलेमस या आपका थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑल द न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सारे न्यूरॉन्स अपने डेस्टिनेटेड पार्ट में ही जाएं, यानी फ्रंटल लोब या सुनने वाले नर्व्स जो हैं वो टेम्पोरल लोब के पास जाएं, देखने वाले नर्व्स जो हैं ऑसिपिटल लोब के पास जाएं, सोचने वाले लोब्स वो फ्रंटल के पास जाएं, सारे नर्व्स अपने डेस्टिनेटेड लोब के पास ही जाएं। इसका ध्यान कौन रखता है, आपका डाइसेफेलिन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है इसका ध्यान रखता है कि उनको क्या करता है, वो नर्व्स को उसके करेक्ट डेजिग्नेशन में पहुंचाने में हेल्प करता है, ओके। द थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी लोब्स। दीज लोब्स हेल्प फॉर स्मेल, जो स्मेलिंग जो हम स्मेल करते हैं उसमें हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स में सर्टन बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, दीज बल्ब्स आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब विच आर यूज्ड फॉर द स्मेलिंग पर्पस, स्मेलिंग करने के लिए, सूंघने के लिए ये हेल्प करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर ब्रेन। द नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हैज ग्रुप्स ऑफ नर्व फाइबर्स विच कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इट डजेंट हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच का मिड पॉइंट होता है, मिडियोटर होता है, ठीक है ना। इट हैज़ फोर ऑप्टिक लोब्स, फोर ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, विच आर सेंटर ऑफ विजन। एज आ पिछले स्लाइड में मैंने ऑप्टिक लोब्स आपको बताया जो कि विजन के लिए, देखने के लिए हेल्प करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके मिड ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ सेंटर फॉर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को थैलेमस तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है, ओके। द नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सेरिबेलम, द सेकेंड वन इज पॉन्स वरोली एंड द थर्ड वन इज मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है वो आपका दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन, जिसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, छोटा माइंड भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इट हैज़ फरोज, इसमें सर्टन फरोज प्रेजेंट होते हैं। जो सेरिबेलम होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, पर सेरिब्रम के अकॉर्डिंग सेरिबेलम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, पर फिर भी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है हमारे ब्रेन का। और ये क्या करता है कि इट controls the voluntary movements, it coordinates the voluntary movements which are produced by muscular activities. muscular activities के थ्रू जितने voluntary movements होते हैं उसको क्या करता है, ये coordinate करता है, ठीक है। it helps in coordination, contraction, relaxation of muscles. muscles के coordination के लिए, उनके contraction के लिए, उनके relaxation में आपका जो cerebellum part होता है वो help करता है, ठीक है। ओल्ड एज में जो, क्योंकि मसल से रिलेटेड है, तो ओल्ड एज जब जब ह्यूमन जो होते हैं या पर्सन जो होते हैं वो ओल्ड एज में आते हैं, तो क्योंकि उसके जब ये सेरिबेलम पार्ट उनका वर्क करना बंद हो जाता है तो वो क्या होते हैं, उनको मूवमेंट में, यानी उनके मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते तो उनको मूवमेंट में क्या होता है, वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ओल्ड एज में सेरिबेलम पार्ट जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है, वर्क करना बंद हो जाता है। सो द पीपल कैन नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। जो पर्सन होते हैं वो अपने वर्क ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मसल्स जो होती हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ, जब कोई पर्सन अल्कोहल को ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, तो उस समय भी आपका सेरिबेलम पार्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है और आप जो बॉडी के जो मूवमेंट होती है वो वर्क नहीं कर पाती। इसीलिए जब कभी भी आप देखेंगे जो अल्कोहल, जो शराबी लोग होते हैं वो पी लेते हैं तो ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, उनके अपनी बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, ओके। सो इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी जो कि मसल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, ओके। द सेकेंड इज पॉन्स वरोली। पॉन्स वरोली इज अ थिक बंडल ऑफ फाइबर्स, सेरिबेलम के नीचे अंडर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स का थिक बंडल होता है। इट कनेक्ट्स द टू हेमिस्फीयर, जो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स होते हैं उसको कनेक्ट करता है, एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अनदर हेमिस्फीयर, ठीक है ना। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है
हाइंड ब्रेन का ये आगे चल करके ये स्टेम जैसा होता है और आगे चल करके ये स्पाइनल कॉर्ड में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो आपका ब्रेन के मतलब ब्रेन का भी पार्ट होता है और कुछ कुछ स्पाइनल कॉर्ड का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, इसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। मेडुला इज फॉर्म्ड ऑफ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। मेडुला भी आपका जो होता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इसमें वाइट मैटर जो होता है वो आपका एक्सटर्नल पार्ट होता है, बाहरी पार्ट वाइट मैटर होता है और अंदर वाला पार्ट ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ब्रेन में हमने देखा था कि बाहर वाला पार्ट जो था वो ग्रे मैटर था, अंदर वाला पार्ट वाइट मैटर था, पर मेड्यूला में जस्ट अपोजिट होता है। वाइट मैटर जो होता है बाहर होता है, ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो होता है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट जो होता है, स्वेलिंग यानी जो स्वेलो करते हैं हम लोग, उसमें हेल्प करता है पेरिस्टालिक मूवमेंट के लिए, यानी गर्दन पे गले में जो ट्रैकिया पे जो फूड अंदर की तरफ में जाता है तो पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, यानी वेव जैसा मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है ये एलिमेंट्री कैनाल में। हार्ट बीट, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, इन सब को क्या करता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मेड्यूला के पास मेड्यूला हैज़ कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर एंड रिफ्लेक्स सेंटर फॉर स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग एंड स्वेलिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेड्यूला ऑब्लंगाटा एंड हियर द हाइंड ब्रेन्स के तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। Here the video ends. This was the last slide of the video. In the next part, we are going to discuss about the spinal cord. Thank you. God bless you.